तो दोस्तों, कुछ पुरानी गलतियां, कुछ गलत फैसले, कुछ हद तक लेट लतीफी और कुछ हद तक पॉलिटिक्स, ये सारी चीजें जिम्मेदार बनी भारतीय वायुसेना को कमजोर करने के पीछे। हालांकि भारतीय वायुसेना आज भी इतना दमखम रखती है कि अकेले खुद के बूते बिना किसी नए प्रिक्योरमेंट के भी चाइना और पाकिस्तान से लड़ने और जीतने का दम भरती है। लेकिन हम लोग देख पा रहे हैं कि टेक्निकली भारतीय वायुसेना के अंदर फाइटर जेट की जो स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ है वो लगातार कम होती जा रही है। पुराने कई सारे फाइटर जेट हमारे रिटायरमेंट के लिए बिल्कुल तैयार हैं। कुछ रिटायर नहीं भी करने हैं तो उन्हें अपग्रेड करने के लिए बहुत ज्यादा अनिवार्यता दिखाई दे रही है। जैसे सुखोई फाइटर्स को ही ले लीजिए, जो हमारे पास 272 की संख्या में है। उनके अंदर 80s के जमाने के रेडार सिस्टम्स लगे हुए हैं, उनका एवियोनिक्स पुराना हो चुका है, तो उन्हें हर हाल में जल्द से जल्द अपग्रेड करने की जरूरत है। लेकिन हम सभी जानते हैं कि इतनी बड़ी फ्लीट को अपग्रेड कर पाना कोई 1-2 दिन का काम नहीं है, इसमें भी सालों का समय चाहिए। अच्छी बात यह है कि DRDO ने लगभग सारी तैयारियां कर रखी है और बहुत ही जल्द इनके अपग्रेडेशन का काम शुरू हो जाएगा। लेकिन अभी भी एक प्रॉब्लम बनी हुई है और वो है फाइटर जेट की स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ को मेंटेन करना। अब इसको लेकर कुछ हम लोग डिस्कशन करते हैं। वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होगी, एकदम एंड तक जरूर देखिएगा और अपना ओपिनियन इस पूरे वीडियो के ऊपर जरूर दीजिएगा। देखिए, भारतीय वायुसेना में जब 36 रफाल खरीदे गए, उसी समय या उससे भी काफी समय पहले से ही फाइटर जेट की खासी कमी देखी जा रही थी। लेकिन फिर फाइनली 36 रफाल खरीद लिए गए। जब 36 रफाल में से कुछ डिलीवर्ड हुए भारतीय वायुसेना को, जब इनका इस्तेमाल करके देखा गया तो ये उम्मीद से भी ज्यादा ताकतवर निकले। और इसके बाद जो MMRCA 2.0 डील थी, जिसे MRFA आजकल कर दिया गया है, उसके तहत 114 फाइटर जेट फिर से खरीदने थे और बताया जा रहा था कि इसके लिए फ्रांस का रफाल ही मेन प्रतियोगी होगा और इसे ही भारतीय वायुसेना ज्यादा पसंद कर रही थी। हालांकि यहाँ पर उस समय के जो एयर चीफ मार्शल थे भदौरिया साहब, उन्होंने एक ऑफर भी दिया था भारतीय सरकार के सामने। उन्होंने कहा था कि देखिए, MRFA के लिए हम लोग जो 114 फाइटर जेट खरीदने वाले हैं, अगर कोई दूसरा फाइटर जेट खरीदेंगे तो बेशक हमें 114 खरीदने पड़ेंगे, लेकिन अगर आप रफाल खरीद कर देते हैं तो 72 भी काफी होंगे। यानी MRFA को 114 से सीधे 72 पर ले आने की क्षमता रखता है राफेल, क्योंकि ये काफी ज्यादा ताकतवर था। इसके इस्तेमाल ने इसको प्रूव कर दिया था इस बात को। उस समय मैंने एक्चुअली एक वीडियो बनाया था और अपने मन से ही कहा था कि देखिए, अगर हम लोग 100 फाइटर जेट टोटल खरीद लेते हैं, यानी 100 राफेल, तो दोनों ही भारतीय सेनाओं के काम बड़ी आसानी से हो पाएंगे, यानी भारतीय वायुसेना भी और हमारी नौसेना भी। देखिए, 70 से 75 की संख्या में ले सकती थी हमारी वायुसेना और बाकी के जो 25 फाइटर जेट बचते वो दिए जाते हमारी नौसेना को। यानी टोटल 100 का ऑर्डर प्लेस किया जाता, उसमें से 25 मरीन होते और बाकी 75 होते F3R या फिर F4। इससे बेस्ट ऑप्शन कोई दूसरा नहीं था। लेकिन यहाँ पर 2-3 परेशानियां सामने निकल कर आ रही थी। एक तो भारतीय प्रोजेक्ट जो कि बिल्कुल सिर पर बैठे थे, उनके लिए फंडिंग वगैरह भी करना था और उनके जल्दी आने की काफी ज्यादा उम्मीद भी थी। हालांकि तेजस मार्क 2 अब तो लेट हो गया है और उसी की वजह से ये सारी कुछ प्रॉब्लम आज हमें देखने के लिए मिल रही है। तो फंड की भी खासी कमी थी। एकदम से 100 फाइटर जेट ऑर्डर प्लेस कर देना काफी ज्यादा मुश्किल हो पा रहा था और वैसे ही राफेल काफी महंगा था और उस समय जो देश में राजनीतिक हालात बने हुए थे वो ज्यादा बड़ा सिरदर्द थे। यानी राफेल को लेकर लोगों ने इतनी ज्यादा कंट्रोवर्सी क्रिएट की, जो कि सबसे प्रमुख कारण बना भारतीय वायुसेना को कमजोर करने के लिए। हो सकता है कि उस समय हम लोग कोई बड़ा ऑर्डर राफेल को लेकर प्लेस कर सकते थे, लेकिन पॉलिटिकल कारण भी मेरे हिसाब से एक मुद्दा यहाँ पर हो सकता है। हालांकि उसके बाद भदौरिया साहब ने बहुत ज्यादा सहयोग और सपोर्ट किया इंडिजिनस प्रोजेक्ट्स को लेकर और उन्होंने भारतीय वायुसेना की जो मूल रिक्वायरमेंट थी उसे काफी ज्यादा कम कर दिया। यहाँ तक का उन्होंने प्रोविजन दे दिया कि देखिए, अभी कोई भी फाइटर जेट को लेकर बड़ी डील करने की आवश्यकता नहीं है। केवल 36 की संख्या में हम लोग फॉलो ऑन ऑर्डर प्लेस कर देते हैं फ्रांस को और 36 नए राफेल ले लेते हैं। और इसको लेकर सारी कागजी कार्रवाई भी हो चुकी थी और भारतीय डिफेंस मिनिस्ट्री को ये सारी चीजें सौंप दी गई थी और बिल्कुल लग रहा था कि अब 36 फॉलो ऑन ऑर्डर प्लेस करवा दिया जाएगा। लेकिन उसके बाद उनका कार्यकाल खत्म हो जाता है। सर VR चौधरी आते हैं और ये यथार्थ की परिस्थितियां देखते हैं। काफी गंभीर परिस्थितियां हैं डेफिनेटली, क्योंकि वो एयर चीफ मार्शल के तौर पर हमसे और आपसे ज्यादा इन सब चीजों के बारे में सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं जी, 36 से काम नहीं चलेगा, बड़ी रिक्वायरमेंट को यहाँ पर फुलफिल करना बहुत ज्यादा अनिवार्य है, क्योंकि हमें कई सारे फाइटर जेट रिटायर जो करने हैं और इसके लिए MRFA बड़ी डील ही की जाए, जिसके तहत 114 फाइटर जेट खरीदे जाएं। लेकिन फिर से वही फंडिंग वगैरह और कई सारी चीजें बीच में आती है, जिसको लेकर ये प्रोग्राम लगातार आगे बढ़ता रहा। फिर बाद में खबरें निकल कर आई कि इसे 2 स्प्लिट में कर दिया जाएगा, आधे आधे फाइटर जेट खरीदे जाएंगे, जो कि एक अच्छा ऑप्शन हो सकता था। हालांकि उसको लेकर भी कोई काम बीच में नहीं देखा गया और किसी भी तरह की कोई प्रोग्रेस नहीं हुई। लेकिन अब फाइनली जाकर बताया जा रहा है कि 36 नए ऑर्डर के लिए भारतीय वायुसेना और सरकार के बीच में बातचीत हो चुकी है और संभवतः हम लोग फ्रांस को ऑर्डर देकर 36 नए रफाल मंगवा सकते हैं।
जो कि वैसे बुरा निर्णय बिल्कुल नहीं हो सकता। जो पहले हमारी प्लानिंग थी उसके तहत भी 36 फॉलो ऑन ऑर्डर किया ही जाना था, तो वो चीज अब हो रही है। लेकिन अगर इन सारी चीजों के ऊपर पहले ही कंसीडर कर लिया जाता तो शायद ये 36 विमान हम लोग पहले ही ऑर्डर प्लेस कर चुके होते और अब इनकी डिलीवरी भी शुरू हो चुकी होती। और इंडियन स्पेसिफिक एनहांसमेंट की बात की जाए तो उसके बाद ये रफाल काफी ज्यादा क्षमतावान हो जाते हैं, जो कि चाइना के J-20 को भी काउंटर करने में सक्षम होते हैं। तो 36 रफाल अगर और एडिशनल जुड़ जाते हैं, यानी 2 स्क्वाड्रन टोटल, तब भी ये बहुत बड़ी बात है। खैर, देर आए दुरुस्त आए, अब लेट ना करते हुए 36 का ऑर्डर जल्द से जल्द प्लेस कर देना चाहिए, क्योंकि वैसे ही फ्रांस के पास काफी ज्यादा ऑर्डर पेंडिंग पड़े हुए हैं। इस समय फ्रांस के पास बिल्कुल भी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी इतनी नहीं बची है कि वो सारे के सारे ऑर्डर्स को समय पर पूरा कर दे। और अगर उसके सारे कस्टमर्स की बात की जाए तो भारत सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट रखता है इस समय, तो अब लेट नहीं करना चाहिए। बाकी तेजस मार्क 2 दिल तोड़ दिया, अगर वो समय पर आ जाता, यानी 2026-27 में वो प्रोडक्शन में जाने के लायक होता, तो यकीन मानिए ये सारी प्रॉब्लम्स हमें फेस नहीं करनी होती। शायद एक बार हम लोग 36 की संख्या में खरीद लेते राफेल, उसके बाद हमारा तेजस मार्क 2 तैयार होता, जो कि भारतीय वायुसेना की सारी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले सकता था। लेकिन अफसोस कि वो बहुत ज्यादा लेट हो रहा है। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।